हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पीएम नर्सिंग एकेडमी। टुडे विल डिस्कस अबाउट लंग्स वॉल्यूम। आज जो अपन स्टार्ट करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लंग्स वॉल्यूम, मतलब कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एक आपका टर्म आता है लंग्स वॉल्यूम। लंग्स वॉल्यूम का अर्थ होता है कि अपन टोटल कितनी एयर अंदर ले सकते हैं, कितनी एयर बाहर ले सकते हैं। जैसे कि मैं नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहा हूं, तो नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहा हूं मतलब कि टोटल कितनी एयर अंदर ले रहा हूं, कितनी बाहर ले रहा हूं। और वापस अगर मैं फोर्सफुली इंस्पायरेशन कर रहा हूं तो उस दौरान मैं कितनी एयर अंदर लेता हूं, उस एयर को क्या बोला जाएगा। फोर्सफुली एक्सपायरेट कर रहा हूं तो उसको क्या बोला जाएगा, नॉर्मल। क्वाइट नॉर्मल क्या होगा। तो ये सारा अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लंग्स वॉल्यूम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। इसके अंदर क्या होता है, अपन अलग अलग टाइप्स के वॉल्यूम को चेक करते हैं, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट आता है आपका टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम को मैं डिस्क्राइब करता हूं कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर बोला जाता है टीवी। टीवी मींस टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होगा। टाइडल वॉल्यूम जो होता है, सबसे अगर मैं बात करूं टाइडल्स वॉल्यूम की, तो इसके अंदर क्या होता है कि अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ एयर इन नॉर्मल, अमाउंट ऑफ एयर इन नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग, क्वाइट ब्रीथिंग मतलब कि अगर मैं नॉर्मल सांस ले रहा हूं, जैसे बिना कोई एक्सरसाइज किए, बिना कोई किसी प्रकार का अगर भाग दौड़ किए बिना, अगर मैं नॉर्मल रेस्पिरेशन ले रहा हूं, जैसे ये जो मैं वॉल्यूम ले रहा हूं, ये ले रहा हूं मैं टाइडल वॉल्यूम। और इसका जो अमाउंट होता है वो कितना होता है, 500 ml। तो टाइडल वॉल्यूम्स की अगर मैं बात करूं तो 500 ml होता है। और ये क्या चार्ज होती है कि अमाउंट ऑफ एयर इन नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग, मतलब कि नॉर्मल जो मैं ब्रीथिंग कर रहा हूं, नॉर्मल जो इंस्पायरेट कर रहा हूं, इसके अंदर आपकी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों सम्मिलित होगी। इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन दोनों सम्मिलित होगी कि नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान मैं कितनी एयर को अंदर ले रहा हूं और कितनी को वापस बाहर निकाल रहा हूं। दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट वन इज अपन स्टडी करने वाले हैं, वो है इंस्पायरेटरी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या हो जाएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाएगा IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इसके अंदर क्या होगा कि अमाउंट ऑफ द एयर, अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ एयर इनहेल, फोर्सफुली इनहेल, forcefully inhale after, after normal, after normal normal inspiration, नॉर्मल इंस्पायरेशन मतलब कि अमाउंट ऑफ एयर फोर्सफुली इनहेल आफ्टर द नॉर्मल इंस्पिरेशन, मतलब कि नॉर्मल इंस्पिरेशन कर रहा हूं, जैसे वो तो हो गया आपकी टाइडल वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अमाउंट है पर फोर्सफुली इनहेल, मतलब कि अपन में फोर्सफुली कितना अंदर ले सकता हूं नॉर्मल इंस्पिरेशन दे। जैसे ये तो मैंने नॉर्मली अंदर ले लिया, अब मैं फोर्सफुली अब इसको और ज्यादा कितना इनहेल कर रहा हूं, जैसे कि नॉर्मल वापिस फोर्सफुली मैं कितना अंदर ले रहा हूं, दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी जो अमाउंट होती है वो होती है 3300 ml। सबसे ज्यादा जो होती है वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है। मतलब आफ्टर इंस्पिरेशन, एक बार मैंने इंस्पिरेशन कर लिया, उस एक बार इंस्पिरेशन के बाद में मैं वापस कितनी एयर को अंदर ले सकता हूं नॉर्मल वॉल्यूम के बाद में, मतलब कि इसके अंदर टाइडल वॉल्यूम को कंसीडर नहीं किया गया। नेक्स्ट वन से मैं बात करता हूं एक्सपायरेटरी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाएगा आपका ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो सेम का सेम होगा, यहाँ पे क्या हो गया था, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अमाउंट ऑफ एयर फोर्सफुली इनहेल आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट ऑफ द एयर, क्या होगा, अमाउंट ऑफ द एयर फोर्सफुली, forcefully expiration after the
आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन, और इसका जो अमाउंट होगा वो होगा 1000 ml, मतलब कि 1000 ml के आसपास किसका होगा आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट ऑफ द एयर, मतलब कि एयर का वो अमाउंट फोर्सफुली एक्सपायरेशन आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल मैंने जैसे एक्सपायरेशन कर लिया, जैसे ये तो होगा नॉर्मल एक्सपायरेशन, अब वापस मैं फोर्सफुली कितना एक्सपायर कर पा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेटेड। मतलब कि एक बार नॉर्मल मैंने इंस्पायरेशन कर लिया, वापस फोर्सफुली जो इंस्पायरेट कर रहा हूं दैट इज इंस्पायरेटेड रिजर्व वॉल्यूम। दैट इज एक्स्ट्रा वन इज एक्स्ट्रा जो एयर अंदर ले रहा हूं टाइडल वॉल्यूम के अलावा, दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेटेड रिजर्व वॉल्यूम। लेकिन एक्स्ट्रा एयर एक्सपायर करना हो टाइडल वॉल्यूम के अलावा, दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब कि मैं टोटल जैसे नॉर्मल एक्सपायरेट कर रहा हूं, जैसे एयर को मैंने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, उसके बाद में और फोर्सफुली कितना एक्सपायर कर पा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक फोर्थ वन जाता है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम, तो रेजिडुअल वॉल्यूम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है आरवी। ये क्या होता है कि अमाउंट ऑफ द एयर, अमाउंट ऑफ द एयर that is remain in lungs after normal after forcefully expiration, आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन, और उसका अमाउंट होता है आपका 1200 ml, मतलब 1200 ml। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि अमाउंट ऑफ द एयर दैट इज रिमेन इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन। फोर्सफुली एक्सपायरेशन के करने के बाद में भी लंग्स के अंदर कितनी हवा अंदर रह पाती है, दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये जो एयर होगी वो कभी भी लंग से बाहर नहीं निकलेगी और न ही नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान में काम में आएगी। मतलब कि रेजिडुअल वॉल्यूम की मैं बात करूं तो वो क्या होगी, जैसे नॉर्मल ब्रीथिंग की दैट इज टाइडल वॉल्यूम, वापिस से मैंने वापिस ज्यादा एक्सपायर किया, फोर्सफुली एक्सपायर किया, तो फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने के बाद में भी लंग्स के पास में कितनी एयर बच रही है, दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। और ये होगी आपकी 1200 ml। और ये जो वॉल्यूम होगी लंग्स की वो कभी भी नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान यूज में नहीं ली जाएगी। मतलब ये जो होगी वो अपने एयर कहां पड़ी रहेगी, लंग्स के अंदर पड़ेगी, जो नॉर्मली न तो अपने ब्रीथिंग के दौरान यूज में ली जाएगी, न वो अपने कहीं गैसेज एक्सचेंज में यूज में ली जाएगी। ये जो होगी वो केवल और केवल एल्यूलाई के अंदर ही पड़ी रहेगी। तो सबसे ज्यादा ये कितने अमाउंट हो गया इसका 1200 ml। सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का, जिसका होता है 3300 ml, जिसका होता है 3300 ml 3300, और टाइडल वॉल्यूम का होता है 500, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का होता है आपका 1000 ml। सबसे ज्यादा जो होता है इंस्पायरेटरी, मतलब कि ये इंस्पायरेटरी जो होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम क्या ले सकते हैं अपन अंदर ले सकते हैं। तो ये था अपना टोटल लंग्स वॉल्यूम। तो वीडियो को पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।